हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के बारे में आप सभी को पता होगा। हरियाणा एसएससी के जो एग्जाम फिलअप हुए थे, ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी, हरियाणा पुलिस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी के सभी जो एग्जाम है एक साथ फिलअप हुए थे, जिनमें से केवल और केवल आपका एक ही एग्जाम हुआ है। ठीक है, कौन सा हुआ है? ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया। ठीक है, और इससे पहले आपका केवल और केवल क्लर्क का एग्जाम हुआ है। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में से केवल और केवल एक ही एग्जाम है जो हरियाणा एसएससी कंडक्ट करवा पाई है अब तक। बाकी सभी के सभी एग्जाम आपके पेंडिंग पड़े हैं। आप सभी को पता होगा ग्राम सचिव, पटवारी और कैनल पटवारी, ठीक है, ये तीनों एग्जाम आपके अलग अलग होने थे, लेकिन अब इन सभी एग्जाम्स को एक साथ लेने की तैयारी कर रहा है हरियाणा एसएससी सेट के थ्रू। ठीक है, कॉमन एग्जाम। ठीक है, इन सभी का एक ही टेस्ट लेगा। ठीक है, अब क्या है, आज की न्यूज आप सभी ने देखी होगी। एसएससी का क्या कहना है, हरियाणा एसएससी का, कि इन तीनों के एग्जाम, जो आपका सेट का एग्जाम है, जो आपका ये वाला सेट अलग है, और जो एक आपका सेट है जिसकी आपने अभी हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन करे थे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कंडक्ट करवाने के बाद ये लेगी। ठीक है, दिसंबर में आपकी ये डेट दी गई थी, लेकिन कहना है कल हरियाणा एसएससी जो के चेयरमैन है उनका क्या कहना है कि ये जो तारीख है आपकी टल भी सकती है, यानी कि दिसंबर के बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी बात इन तीन की, और बात करें हरियाणा पुलिस की। ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ठीक है, 2 या 3 साल से, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, सभी के सभी एग्जाम आपके पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन हरियाणा एसएससी, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि इतनी बेशर्म हो गई है कि उन्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बेशर्मी का कोई दायरा होता है, लेकिन इन्होंने तो इस दायरे को भी क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, इस दायरे से भी बाहर आ गई है। आप देखेंगे एग्जाम आते हैं, डेट आती है कैंसिल, एग्जाम आते हैं, डेट आती है, फिर रीओपन होते हैं, दोबारा से डेट आती है, फिर कैंसिल। इसमें बच्चों का क्या है दोष? मुझे एक बात बताओ, इसमें बच्चों का क्या दोष है? रीओपन होंगे, दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ, मानता हूं मैं, फीस दोबारा नहीं लेगी। क्या फॉर्म जो भरने वाला है उस फॉर्म को रिपीट करने के पैसे नहीं लेता है। ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं इतनी दूर से, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर भी एग्जाम देने जाते हैं, क्या वहां पर पैसे नहीं लगते? पैसे पेड़ पर नहीं उगते किसी के। ठीक है, आप देखिएगा जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, कितने साल से तैयारी कर रहा है, डेट आती है, इतना खुश होता है, इतनी मेहनत से तैयारी करता है, लेकिन जब एग्जाम आता है, एग्जाम आने के बाद उसे पता चलता है कि एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बच्चा डिमोटिवेट होगा ही होगा। ठीक है, जो उसकी अपनी ड्रीम जॉब पाने की थी, उस राह से वो दूसरी राह पकड़ने की तैयारी कर लेता है। अब मान लीजिए 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब है अभी मुझे तो हरियाणा पुलिस में लगना ही लगना है, लेकिन वो कब तक तैयारी करे अपनी? ठीक है, अब बच्चा प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में लगा है या किसी और जॉब में लगा है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले अपनी छुट्टी लेता है। ठीक है, तैयारी करने के लिए कि मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ये सारी की सारी जो छुट्टी है उसकी वो भी कैंसिल हुई, और एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, एग्जाम भी ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाया है। जिन बच्चों को नहीं पढ़ना, एग्जाम चाहे आज हो चाहे कल हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो डिसलाइक करेंगे और गलत गलत अपने कमेंट करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पढ़ना उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा सिर्फ उनको जो मेहनत से तैयारी करते हैं। ठीक है, कलेजा उनका दुखता है, दर्द उनको होता है जो लंबे समय से दिन रात अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, एक पीजी में रहकर, ठीक है, एक कमरे पे रहकर, ठीक है, उनके घर वाले ना जाने कैसे उनकी पेमेंट देते हैं। ठीक है, कोचिंग की। ठीक है, जब एग्जाम नहीं हो पाते, लंबा समय खिंचता चला जाता है, तो कहां से वो पैसे देंगे? दर्द इस बात का है भाई, एग्जाम नहीं लेने तो एक ही बार साफ कर दो आपको एग्जाम नहीं लेने, एक ही बार आप साफ कर दो एग्जाम नहीं लेने। अगर लेने हैं तो फिक्स डेट दीजिए। ठीक है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो पाए। फिक्स डेट, ऊपर से फिक्स डेट आ भी गई तो सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम में आपकी कृषि और पशुपालन आ गया, बच्चे रट देंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे, इसमें टीचर का भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों की भलाई के लिए सोचता है कि मैराथन आपकी लगा दे, आपका भला हो जाए। लेकिन आप कृषि और पशुपालन पढ़ के गए, नेक्स्ट एग्जाम में वो नहीं आई। नेक्स्ट एग्जाम में आईपीसी आ गई, आपने आईपीसी की मैराथन लगाई, दिन रात मैराथन घोट दी उसकी, अगले एग्जाम में आपने देखा आईपीसी नहीं आई। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है,
दुख होता है क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी तैयारी कर चुके हैं, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। ठीक है, जब एक तय सीमा पर आपके एग्जाम नहीं होते, ठीक है, डेट एक्सटेंड होती रहती है, बच्चा डिमोटिवेट होगा ही होगा। कब तक तैयारी करे? ठीक है, एक सीमा होती है बच्चे की, अपना वो बेस्ट दे पाता है। अब आप एक बात मान लीजिए, आज वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, उसे पता है कि भाई 3 महीने के बाद एग्जाम होना है, तो 3 महीने तक वो दिन रात मेहनत करेगा कि एग्जाम होगा ही होगा और मुझे अपनी ड्रीम जॉब लेनी है। लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है, 2 दिन पहले कैंसिल, या फिर पेपर लीक। तो लीक पेपर हुआ तो इस बच्चे की क्या दिक्कत, जिसने दिन रात मेहनत करी और अपना पैसा गवाया है। ठीक है, ना जाने उसके घर वाले, ठीक है, कितने गरीब हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से फीस दे पाते हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं अपना कोर्स चलाता हूं, कि मेरा कुछ बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी को पता होगा, मैंने हरियाणा पुलिस का बैच चलाया हुआ है। ना ही मैं कोई कोर्स निकालता हूं, ना मैंने निकाला है, ना ही मेरे इसमें कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आप सभी को तैयारी करनी है तो आप सभी को साथ देना होगा। मुश्किल से आपकी डेट आती है, बच्चे ट्वीट करते हैं क्लैश हो गया। अरे एक बात बताओ, एफकेट का पेपर तो हर बार होता है, एक बार एफकेट का पेपर नहीं होगा तो कोई फांसी नहीं आएगी। ठीक है, हरियाणा पुलिस का मुश्किल से एग्जाम डेट आती है और उसको भी बच्चे ट्वीट कर करके कैंसिल करवा देते हैं। अब कैंसिल होने के बाद पता नहीं डेट कब आएगी। अब दोबारा से आज बयान आया कि फॉर्म रीओपन होंगे। अब रीओपन होंगे तो जिन बच्चों की अभी ग्रेजुएशन हुई है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, हो सकता है जिन बच्चों को जो मिल सकती थी। अब आप एक बात मुझे बताइए, ऊपर से सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिन बच्चों के ये नंबर नहीं मिलते, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिन बच्चों के नंबर नहीं मिलते क्या वो सभी अमीर हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में जॉब नहीं है और उन्हें एक भी नंबर नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी दिन रात मेहनत करते हैं कि औरों से अच्छे नंबर ले आए, बिना सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वो पाले और कट ऑफ अपनी क्लियर कर दे। अब आप एक बात बताइए मुझे, 25,000 मान लीजिए कंपटीशन है बच्चों में, ठीक है, पोस्ट आपकी 5,000 हैं। अब फॉर्म रीओपन होंगे, अब ये 25,000 की बजाय कंपटीशन हो जाएगा 30,000 में। मैं सिर्फ कंपटीशन की बात कर रहा हूं, जो अच्छा कंपटीशन होता है। ठीक है, फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं। अब उस 5,000 में ये बच्चे आउट हो जाएंगे जिनके एक भी नंबर नहीं मिलता। उनका क्या दोष है? फॉर्म रीओपन, मैं नहीं कहता कि गलत बात है, फॉर्म रीओपन करो, लेकिन इतना नहीं कि 1 साल फिर 2 साल 3 साल तक फॉर्म रीओपन करते रहो, रीएड करते रहो और एग्जाम होना ही नहीं। ठीक है, तो यदि आप सभी बच्चे मिलकर इस पर आवाज उठाएंगे तो आप जहां से भी कोचिंग लेते हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप XYZ कहीं से भी कोचिंग लेते हैं तो कमेंट पे कमेंट कीजिए कि जो कम से कम डेट है उसको फिक्स करवाइए। ठीक है, अरे आपको वैकेंसी निकालनी है तो अलग से निकालिए, जो लेकिन हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उनका तो एग्जाम लीजिए। ठीक है, कब तक बच्चा तैयारी करता रहे, कब तक तैयारी करता रहे? एक बात मुझे बताइए कि 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी है, ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ लगानी है तो बच्चा एक बार ये एफर्ट लगाएगा अपना। ठीक है, दूसरी बार जब उसको बोला जाएगा ना कि आपको दोबारा ये 1600 मीटर की दौड़ लगानी है तो वो बच्चा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जो जोश उसने पहली बार में लगा दिया दूसरी बार वो नहीं लगा पाएगा। इसी तरह एग्जाम का है, एक बार जब उसको पता चल गया ना कि एग्जाम होना है, एक बार में जो वो तैयारी कर गया ना, दूसरी बार में वो तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि बेशर्मी की भी हद होती है। जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने टीचर्स को बोलिए, टैग कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो एग्जाम फिक्स नहीं होने वाला है। इसी तरह से डेट आपकी एक्सटेंड होती रहेंगी और बच्चा कब तक तैयारी करेगा? ठीक है, अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके अलावा कोई नहीं लड़ने आने वाला है आपकी लड़ाई। ठीक है, अपने हक की लड़ाई खुद आपको लड़नी होगी। अगर आपको एग्जाम करवाने हैं तो आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जहां से भी आप कोचिंग लेते हैं लेते रहिए और एग्जाम डेट जरूर फिक्स करवाइए। ठीक है, टैग कीजिए सभी को। यही आप सभी को वीडियो में बताना था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।